जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसे संसार में झांक सकते हैं जो हमारी आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इतना छोटा संसार जहां चीजों का आकार एक नैनोमीटर जितना है। और एक नैनोमीटर क्या होता है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप अपने सिर के एक बाल को लें तो उसका व्यास लगभग 80,000 से 1,00,000 नैनोमीटर होता है। यानी एक बाल की मोटाई में लगभग 1,00,000 नैनोमीटर समा जाते हैं। अब आप सोचिए कितनी सूक्ष्म दुनिया होगी यह नैनो की। यही है नैनो टेक्नोलॉजी, वह विज्ञान जो इस बेहद सूक्ष्म पैमाने पर काम करता है। लेकिन यह विचार अचानक से नहीं आया। इसकी शुरुआत लगभग 1959 में हुई, जब एक महान वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन ने एक लेक्चर दिया, "There's plenty of room at the bottom." उस लेक्चर में उन्होंने कहा कि अगर हम चीजों को एटम और मॉलिक्यूल के स्तर पर नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम पूरी तरह से एक नई दुनिया बना सकते हैं। उस समय यह सिर्फ कल्पना थी, लेकिन आज ये हकीकत बन चुकी है। नैनो टेक्नोलॉजी की खूबसूरती यह है कि यह विज्ञान और इंजीनियरिंग की सीमाओं को मिटा देता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, कंप्यूटर साइंस सब एक जगह आ जाते हैं और खेल होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। अब सोचिए, जब हम इस स्केल पर चीजें बनाते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। जैसे सोना, गोल्ड। नॉर्मल दुनिया में यह एक पीली धातु है, लेकिन जब आप इसे नैनो पार्टिकल्स में बदलते हैं तो यह लाल, नीला या बैंगनी भी दिखाई दे सकता है। सिर्फ रंग ही क्यों, इसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। कंडक्टिविटी, स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी सब कुछ नया हो जाता है। इसी कारण नैनो टेक्नोलॉजी को साइंस का मैजिक टूलकिट कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इस तकनीक को कैसे कंट्रोल किया जाता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करने के लिए हमें ऐसे टूल्स चाहिए जो बेहद सेंसिटिव हों। यही काम करती है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप (STM) और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप (AFM). इन माइक्रोस्कोप्स की मदद से साइंटिस्ट एटम्स को लिटरली उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। जैसे आप रेत के कणों से चित्र बनाते हैं, वैसे ही एटम्स से स्ट्रक्चर बनाना। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। सबसे पहले हेल्थ और मेडिसिन। इमेजिन कीजिए, आपके खून में ऐसे नैनो पार्टिकल्स भेज दिए जाएं जो कैंसर सेल्स को पहचान कर सिर्फ उन्हीं को खत्म करें और नॉर्मल सेल्स को अनटच छोड़ दें। या फिर नैनोबॉट्स, छोटे छोटे रोबोट्स, इतने छोटे कि वे आपकी ब्लड वेसल्स में घूम सकें और बीमारी को जड़ से ठीक कर दें। यह सुनने में साई-फाई लगता है, लेकिन इस पर दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। दूसरी ओर मटेरियल साइंस। नॉर्मल स्टील से कहीं ज्यादा मजबूत मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्राफीन ऐसे मटेरियल्स हैं जो फ्यूचर की इंजीनियरिंग को बदल देंगे। अल्ट्रा लाइट लेकिन अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग। इमेजिन कीजिए एक बिल्डिंग जो पतली, हल्की लेकिन अर्थक्वेक प्रूफ हो। एनर्जी सेक्टर में भी नैनोटेक गेम चेंजर है। सोलर पैनल्स को इतना एफिशिएंट बनाया जा रहा है कि वे थोड़ी सी धूप से भी मैक्सिमम एनर्जी निकाल सकें। बैटरीज को नैनो कोटिंग से इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वे सालों तक चलें और मिनट्स में चार्ज हो जाएं। और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर चिप्स का फ्यूचर नैनो टेक्नोलॉजी पर टिका है। मूर्स लॉ कहता था कि हर 18 से 24 महीने में ट्रांजिस्टर्स की संख्या डबल होगी, लेकिन अब सिलिकॉन की सीमा आ चुकी है। नैनोटेक के जरिए नए प्रकार के क्वांटम डॉट्स और नैनो ट्रांजिस्टर्स बन रहे हैं जो कंप्यूटिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी के साथ खतरे भी आते हैं। नैनो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वे आसानी से हमारी स्किन, लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर सकते हैं। अगर इनका कंट्रोल न किया गया तो ये हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यही कारण है कि साइंटिस्ट नैनो टेक्नोलॉजी की एथिक्स और सेफ्टी पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो देखा आपने, नैनो टेक्नोलॉजी केवल एक साइंस नहीं है, ये एक ऐसा पुल है जो हमें आज से भविष्य की दुनिया तक ले जाता है। अब तक हमने समझा कि नैनो टेक्नोलॉजी कितनी सूक्ष्म दुनिया में काम करती है और इसका उपयोग किस किस क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन अब हम इसमें और गहराई से उतरेंगे, खासकर मेडिसिन, नैनोबॉट्स और ह्यूमन लाइफ पर इसका असर। जरा सोचिए, आज डॉक्टर दवाइयां बनाते हैं जो पूरे शरीर में जाती हैं। अगर आपको सिर दर्द है और आप पेन किलर खाते हैं तो वो सिर्फ आपके सिर तक नहीं जाती, बल्कि पूरे शरीर में फैल जाती है। इसका मतलब है कि असर कम और साइड इफेक्ट ज्यादा। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी इस कहानी को पूरी तरह बदल देती है। इसी को कहते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। इसमें नैनो पार्टिकल्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे सिर्फ उस जगह पहुंचे जहां बीमारी है। मान लीजिए किसी को कैंसर है,
साइंटिस्ट ऐसे नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं जो सिर्फ कैंसरस सेल्स को पहचानते हैं और उन्हीं पर दवा छोड़ते हैं। इससे हेल्थी सेल्स बिल्कुल सेफ रहते हैं। ये तकनीक कीमोथेरेपी जैसी पेनफुल ट्रीटमेंट्स का ऑल्टरनेटिव बन सकती है। अब आते हैं एक और चमत्कार पर, नैनोबॉट्स। इमेजिन कीजिए आपके खून में छोटे छोटे रोबोट्स हैं जो इतनी माइक्रोस्कोपिक साइज के हैं कि वे फ्रीली आपकी ब्लड वेसल्स में घूम सकते हैं। उनका काम होगा इन्फेक्शन डिटेक्ट करना, ट्यूमर काट देना, क्लॉग्ड आर्टरीज को साफ करना या फिर डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करना। ये नैनोबॉट्स आर्टिफिशियल सोल्जर्स की तरह होंगे जो आपके शरीर की रक्षा करेंगे। कई रिसर्चर्स तो ये तक सोच रहे हैं कि नैनोबॉट्स हमारी उम्र बढ़ा सकते हैं। वे हमारे सेल्स को लगातार रिपेयर करते रहेंगे, डीएनए की टूट फूट ठीक करेंगे और एजिंग की प्रोसेस को स्लो कर देंगे। अगर ऐसा संभव हुआ तो शायद इंसान 100 से 150 साल तक भी बिल्कुल हेल्थी रह सके। अब देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का असर डायग्नोस्टिक्स में। आज बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट कराना पड़ता है, रिपोर्ट्स का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन नैनोटेक बेस्ड सेंसर्स इतने सेंसिटिव हो सकते हैं कि वे रियल टाइम में आपके बॉडी फ्लूइड से बीमारी डिटेक्ट कर लें। सोचिए एक स्मार्ट वॉच जो आपके खून में शुगर, कैंसर मार्कर, वायरस सब इंस्टेंट बता दें। यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की पूरी दुनिया बदल जाएगी। नैनो टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ मेडिसिन तक सीमित नहीं है, फूड और एग्रीकल्चर में भी यह क्रांति ला रहा है। नैनो पार्टिकल्स से बने स्मार्ट पैकेजिंग मटेरियल्स फूड को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। इमेजिन कीजिए दूध की बोतल जिसकी प्लास्टिक में नैनो पार्टिकल्स एम्बेडेड हों जो बैक्टीरिया डिटेक्ट कर लें और रंग बदल दें, यानी आपको तुरंत पता चल जाए कि दूध खराब हो गया है। अब चलते हैं एक और फैसिनेटिंग फील्ड की ओर, स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस में सबसे बड़ी चुनौती है लाइट वेट और ड्यूरेबल मटेरियल्स। नैनो टेक्नोलॉजी से बने कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्राफीन कंपोजिट्स स्पेसक्राफ्ट को हल्का लेकिन बहुत मजबूत बना सकते हैं। इससे फ्यूल की बचत होगी और इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल आसान होगा। नासा तक ये रिसर्च कर रहा है कि नैनोबॉट्स का यूज स्पेस में किया जाए ताकि वे एस्ट्रोनॉट्स के शरीर की प्रोटेक्शन और रिपेयर कर सकें, क्योंकि स्पेस रेडिएशन बहुत खतरनाक होती है। मिलिट्री एप्लीकेशंस भी इक्वली फैसिनेटिंग और डरावने हैं। नैनो कोटिंग्स से बने स्टील्थ मटेरियल्स प्लेन्स और शिप को इनविजिबल बना सकते हैं। नैनोटेक बेस्ड स्मार्ट आर्मर्स सोल्जर्स को हल्का लेकिन बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन देंगे। और सबसे डरावना हिस्सा, नैनो वेपन्स। साइंटिस्ट्स और एथिक्स दोनों इस बात से चिंतित हैं कि अगर नैनो टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो माइक्रोस्कोपिक वेपन्स बन सकते हैं जिन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। लेकिन इन सारी संभावनाओं के बीच एथिकल डिलेमास भी खड़े होते हैं। क्या हमें सच में नैनोबॉट्स को ह्यूमन बॉडी में डिप्लॉय करना चाहिए? क्या इमॉर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश सही है? अगर इंसान एजिंग को रोक दे तो पॉपुलेशन का क्या होगा? रिसोर्सेज कैसे मैनेज होंगे? नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह टेक्नोलॉजी हमें बचाने आएगी या फिर एक नया खतरा पैदा करेगी? सोचिए, आप एक टीवी देख रहे हैं और उसकी स्क्रीन इतनी ब्राइट और क्लियर है कि आपको लगता है आप असली दुनिया देख रहे हैं। यह मैजिक होता है क्वांटम डॉट्स का। क्वांटम डॉट्स छोटे छोटे सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज इतना छोटा होता है कि उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जैसे जैसे उनका साइज बदलता है उनका कलर बदलता है। यही कारण है कि क्वांटम डॉट टीवी आज मार्केट में सबसे वाइब्रेंट और एनर्जी एफिशिएंट डिस्प्लेस माने जाते हैं। लेकिन क्वांटम डॉट्स का उपयोग सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। ये मेडिकल इमेजिंग, सोलर सेल्स और इवन क्वांटम कंप्यूटिंग में भी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। हमारी सबसे बड़ी समस्या है एनर्जी प्रोडक्शन और स्टोरेज। नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ गेम चेंजर है। साइंटिस्ट ऐसे नैनो मटेरियल्स बना रहे हैं जो सोलर पैनल को 3 से 4 गुना एफिशिएंट बना दें। इमेजिन कीजिए आपके घर की छत पर इतनी पतली सोलर कोटिंग हो कि वो पेंट की तरह दिखे, लेकिन एनर्जी इतनी बनाए कि पूरा घर चल सके। बैटरीज में भी नैनो टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है। लिथियम आयन बैटरीज को नैनो स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रोड्स से ऐसा बनाया जा सकता है कि वे कुछ ही मिनटों में चार्ज हों और हजारों साइकिल तक चलें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्टफोन्स दोनों का फ्यूचर इसी पर निर्भर करेगा। नैनो टेक्नोलॉजी का एक और अद्भुत कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट। हम जानते हैं कि पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी समस्याएं हैं। नैनो पार्टिकल्स और नैनो फिल्टर्स टॉक्सिक गैसेस और हेवी मेटल्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए नदियों में ऐसे नैनो स्पॉन्जेस डाल दिए जाएं जो ऑयल स्पिल और इंडस्ट्रियल वेस्ट को साफ कर दें, या फिर हवा में ऐसे नैनो कोटिंग्स लगे हों
जो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर हार्मलेस मटेरियल्स में बदल दें। कुछ साइंटिस्ट्स तो यह तक इन्विजन कर रहे हैं कि नैनो बेस्ड आर्टिफिशियल लीव्स बन सकें जो नेचुरल फोटोसिंथेसिस से भी ज्यादा एफिशिएंट हों और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर ऑक्सीजन दें, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए प्रकृति को रेप्लिकेट करना। नैनो टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ में भी चुपके से प्रवेश कर चुकी है। आपके सनस्क्रीन में नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो यूवी रेज को अब्सॉर्ब करके आपकी स्किन को बचाते हैं। आपके कपड़ों पर नैनो कोटिंग्स होती हैं जिससे वे डस्ट और वाटर रेपेलेंट बनते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसे टेनिस रैकेट और साइकिल फ्रेम में कार्बन नैनोट्यूब का यूज किया जाता है ताकि वे हल्के लेकिन मजबूत हों। कॉस्मेटिक्स, पेंट, एंटीबैक्टीरियल कोटिंग्स सब में नैनोटेक धीरे धीरे आम हो रही है। लेकिन सबसे रोमांचक पार्ट आता है फ्यूचर कंप्यूटिंग का। आज के सिलिकॉन बेस्ड चिप्स अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। ट्रांजिस्टर्स अब नैनोमीटर स्केल पर श्रिंक हो गए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी यहां से एक नया रास्ता खोल रही है। नैनो ट्रांजिस्टर्स जो कुछ एटॉम्स जितने छोटे होंगे, मेमोरिस्टर्स और स्पिनट्रॉनिक्स डिवाइस जो मेमोरी और लॉजिक को एक साथ कंबाइन करेंगे, क्वांटम डॉट्स और मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स जो डेटा को अनइमेजिनेबल स्पीड पर प्रोसेस कर पाएंगे। अगर यह सफल होता है तो हम ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बना सकते हैं जो आज के सबसे पावरफुल एआई सिस्टम्स को भी खिलौना बना दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रग डिस्कवरी, वेदर प्रेडिक्शन, स्पेस सिमुलेशंस, सबकी गति एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ जाएगी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नैनो टेक्नोलॉजी हमें एक ऐसे युग की ओर ले जा रही है जहां इंजीनियरिंग और बायोलॉजी मर्ज हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि हम डीएनए को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज करें और नैनो मशीन्स को कोड की तरह डिजाइन करें। इसका मतलब है कि भविष्य में मशीन और इंसान का फर्क मिट सकता है। अब सोचिए, अगर हमारे पास ऐसी नैनो फैक्ट्रियां हों जो मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजें असेंबल करें, तो क्या होगा? आप रॉ एटम्स को इनपुट देंगे और मशीन आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाकर देगी, एक लैपटॉप, एक डायमंड रिंग या फिर एक पूरी कार। इसे मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। और अगर यह संभव हुआ तो पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, हर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। नैनो टेक्नोलॉजी जितनी कंस्ट्रक्टिव हो सकती है उतनी ही डिस्ट्रक्टिव भी। अगर नैनो फैक्ट्रीज अनकंट्रोल्ड हों तो वे सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती हैं। इस सिनेरियो को ग्रे गू हाइपोथेसिस कहा जाता है, जहां ट्रिलियंस ऑफ नैनोबॉट्स अनकंट्रोल्ड होकर सब कुछ कंज्यूम करने लगे और धरती को खा जाए। ये एक हाइपोथेटिकल रिस्क है, लेकिन साइंटिस्ट इस पर काफी डिबेट करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी हमें दो रास्ते दिखाती है। एक और है मेडिकल मिरेकल्स, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल फ्यूचर, और दूसरी ओर है अनकंट्रोल्ड नैनोबॉट्स और डेंजरस वेपन्स। सवाल सिर्फ इतना है कि इंसान किस दिशा को चुनता है। अब तक हमने देखा कि नैनो टेक्नोलॉजी कैसे हमारी दवा, ऊर्जा, पर्यावरण और कंप्यूटिंग को बदल रही है। लेकिन असली सवाल यह है, भविष्य में यह हमें कहां ले जाएगी? सोचिए, जब नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मिल जाए। एआई नैनोबॉट्स को कंट्रोल करेगा, उन्हें प्रिसाइज कमांड्स देगा और वे माइक्रोस्कोपिक स्तर पर काम करेंगे। इमेजिन कीजिए, आपके शरीर में लाखों नैनोबॉट्स हैं और एक एआई सिस्टम उन्हें निर्देश दे रहा है कि कहां रिपेयर करना है, कहां इन्फेक्शन रोकना है और कहां एजिंग को स्लो करना है। यानी एक तरह से आपका शरीर कंटिन्यूअसली सेल्फ हीलिंग मशीन बन जाएगा। यही कंसेप्ट है ह्यूमन ऑगमेंटेशन। नैनो टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ बीमारियों से बचाएगी ही नहीं, बल्कि हमारी क्षमताएं भी बढ़ा सकती हैं। नैनोबॉट्स हमारे मसल्स को मजबूत कर सकते हैं, जिससे एक इंसान सामान्य से 10 गुना ताकतवर हो सकता है। नैनोटेक बेस्ड न्यूरल इम्प्लांट्स हमारे दिमाग को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, जिससे नॉलेज इंस्टेंट डाउनलोड हो सके। सोचिए, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए सालों की जरूरत नहीं, बस नैनोटेक चिप और नॉलेज आपके दिमाग में। आईज में नैनोटेक लेंसेज लगाकर हम इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट तक देख सकते हैं। अगर यह सब संभव हुआ तो इंसान और मशीन के बीच का फर्क मिट जाएगा। हम एक नई प्रजाति बन सकते हैं, होमो टेक्नोलॉजिकस। अब चलिए नजर डालते हैं स्पेस कॉलोनीज पर। आज हम मंगल पर जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वहां रेडिएशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और हार्श क्लाइमेट बड़ी समस्याएं हैं। नैनो टेक्नोलॉजी यहां भी मददगार साबित हो सकती है। नैनोटेक बेस्ड हैबिटेट्स मंगल पर सेल्फ रिपेयर कर सकते हैं। नैनोबॉट्स एस्ट्रोनॉट्स के शरीर को रेडिएशन से बचा सकते हैं।
नैनो फिल्टर्स मंगल की हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर ऑक्सीजन बना सकते हैं। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के बिना इंटरप्लैनेटरी कॉलोनाइजेशन लगभग असंभव है। अब आते हैं सबसे रोमांचक और सबसे डरावने विचार पर, इमॉर्टैलिटी एक्सपेरिमेंट्स। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एजिंग असल में हमारे सेल्स और डीएनए की डैमेज प्रोसेस है। अगर नैनोबॉट्स लगातार डीएनए को रिपेयर करते रहें तो एजिंग को रोका जा सकता है। सोचिए, इंसान हमेशा जवान रह सके। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या अमृता सच में आशीर्वाद होगी या अभिशाप? अगर लोग मरेंगे नहीं तो पॉपुलेशन कहां जाएगी? रिसोर्सेज कहां से आएंगे? क्या अमीर लोग नैनोटेक इमॉर्टलिटी खरीदकर सदियों तक जिएंगे और गरीब पीछे छूट जाएंगे? यहां से निकलता है एथिकल डायलेमा। नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह समाज, राजनीति और नैतिकता को भी रीडिफाइन करेगी। अब एक और सिनेरियो सोचिए, मॉलिक्यूलर असेंबली मशीन्स। अगर आपके पास ऐसी मशीन हो जो रॉ एटम्स को ले और आपकी इच्छा का कोई भी ऑब्जेक्ट बना दे, एक कार, एक घर, एक स्पेसशिप, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि स्कैरसिटी खत्म हो जाएगी। कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ अनलिमिटेड सप्लाई में बन सकेगा। लेकिन यही पावर अगर किसी बुरे हाथ में चली गई, इमेजिन कीजिए एक आतंकवादी ग्रुप नैनो असेंबलर्स का यूज करके हथियारों का इन्फिनिट स्टॉक बना लें। और सबसे खतरनाक पॉसिबिलिटी, अनकंट्रोल्ड नैनोबॉट्स। साइंटिस्ट इसे कहते हैं ग्रे गू हाइपोथेसिस। अगर नैनोबॉट्स खुद को रिप्लिकेट करने लगें और इंसान उन्हें रोक ना पाए, तो वे धरती के हर मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर लें, करके सिर्फ ग्रे गू बना देंगे, यानी हमारी सभ्यता का अंत। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक डबल एज्ड सोर्ड है। एक तरफ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, क्लीन एनर्जी, इमॉर्टैलिटी और स्पेस कॉलोनाइजेशन। दूसरी तरफ अनकंट्रोल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग नैनोबॉट्स, इनइक्वालिटी और ह्यूमन एक्सटिंक्शन। और यहीं पर असली सस्पेंस आता है। हमारे पास आज वह शक्ति है जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकतों से टकरा सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी हमें भगवान जैसी ताकत दे सकती है, बनाने की भी और मिटाने की भी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इंसान इस शक्ति का उपयोग समझदारी से करेगा या फिर यह शक्ति हमें ही निगल जाएगी? सोचिए, अगर बीमारियां कभी मौजूद ही ना हो, अगर कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज ये सब सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में लिखे हों, नैनो टेक्नोलॉजी इस सपने को सच कर सकती है। आज का हेल्थ केयर रिएक्टिव है, मतलब हम तब इलाज करते हैं जब बीमारी हो जाती है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी इसे पूरी तरह प्रोएक्टिव बना सकती है। आपके शरीर में नैनोबॉट्स होंगे जो हर समय आपके खून, डीएनए और सेल्स को मॉनिटर करेंगे। अगर कोई बीमारी शुरू भी होगी तो नैनोबॉट्स उसे डिटेक्ट करके उसी समय रोक देंगे। इसका मतलब बीमारी सिम्टम्स बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी। यह ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम होगा जिसमें हॉस्पिटल की जरूरत कम पड़ जाएगी। आपका शरीर ही हॉस्पिटल बन जाएगा। अब सोचिए ऑर्गन रिप्लेसमेंट। आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की जरूरत पड़ती है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी से हम डैमेज्ड ऑर्गन्स को रिजेनरेट कर पाएंगे। नैनोबॉट्स टिश्यू रिपेयर करेंगे, 3D नैनो प्रिंटिंग से नए ऑर्गन बनाए जा सकेंगे। हार्ट अटैक के पेशेंट्स की आर्टरीज नैनोबट्स साफ कर देंगे। स्पाइनल इंजरीज को नैनो फाइबर्स से रिपेयर किया जाएगा। यह सब मिलकर इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अनइमेजिनेबल लेवल पर ले जाएगा। अब देखते हैं एवरीडे ह्यूमन एक्सपीरियंस। नैनो टेक्नोलॉजी आपके घर, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, सब कुछ बदल देगी। कपड़े जिन पर नैनो कोटिंग्स होंगी जो कभी गंदे नहीं होंगे। आप चाहे कीचड़ में गिरें, आपका कपड़ा साफ रहेगा। मोबाइल फोन जो पेपर थिन और फोल्डेबल होंगे, क्योंकि नैनो मटेरियल्स सुपर स्ट्रॉन्ग और लाइटवेट होंगे। खाना जिस पर स्मार्ट नैनो पैकेजिंग लगी होगी जो फ्रेशनेस और न्यूट्रिशन लेवल दिखाएगी। यहां तक कि कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी नैनो टेक्नोलॉजी से रिडिफाइन होंगे। एंटी एजिंग क्रीम्स वास्तव में आपकी स्किन के सेल्स को रिजुविनेट करेंगे। कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑगमेंटेड रियलिटी दिखाएंगे। अब चलते हैं एजुकेशन की ओर। नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस लैब्स तक नहीं रुकेगी, ये क्लासरूम्स तक पहुंचेगी। इमेजिन कीजिए, माइक्रोस्कोपिक नैनो सेंसर्स आपके दिमाग की लर्निंग पैटर्न्स को एनालाइज कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम आपके दिमाग के हिसाब से टेलर मेड होगा। अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो सिस्टम आपको एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो नैनो असिस्टेड टीचिंग मेथड्स उसी पर फोकस करेंगी। यानी हर बच्चा अपने हिसाब से सीख सकेगा। लेकिन इसका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, सोसाइटी पर भी होगा।
नैनो टेक्नोलॉजी इनइक्वालिटी को कम कर सकती है। अगर रिसोर्सेज अबंडेंट हो जाएं और प्रोडक्शन मॉलिक्यूलर असेंबलर से इन्फिनिट हो सके तो हर किसी को सब कुछ मिल सकता है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है। अमीर लोग सबसे पहले एडवांस नैनोटेक अफोर्ड करेंगे, जिससे रिच और पुअर का गैप और बढ़ सकता है। इसीलिए कई फ्यूचरिस्ट मानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का अल्टीमेट चैलेंज है। यह समाज को या तो स्वर्ग बना देगी या और अधिक असमान। लेकिन सस्पेंस यही है, नैनो टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ गैजेट्स और मेडिसिन नहीं देगी, ये हमें एक नई सिविलाइजेशन दे सकती है। जरा सोचिए, आज हम मोबाइल फोन, इंटरनेट और वीआर हेडसेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी इस सबको ओल्ड बना सकती है। कल्पना कीजिए, आपके दिमाग में नैनोबॉट्स हैं जो आपके न्यूरॉन्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। आपको अब किसी स्क्रीन, किसी कीबोर्ड या किसी हेडसेट की जरूरत नहीं। आप आंखें बंद करते ही एक पूरी वर्चुअल दुनिया देख सकते हैं, इतनी रियल कि आप असली और नकली में फर्क न कर पाएं। यानी नैनो टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी का मिलन हमें न्यूरल वर्चुअल वर्ल्ड्स देगा। आप एक ही समय में कई जगह हो सकते हैं। मीटिंग्स फिजिकली नहीं बल्कि माइंड टू माइंड होंगी। एंटरटेनमेंट, मूवीज या गेम्स नहीं होंगे बल्कि आपके दिमाग में पूरी तरह वास्तविक अनुभव होंगे। लेकिन यही टेक्नोलॉजी अगला कदम खोलती है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस अपलोडिंग। अगर नैनोबॉट्स आपके दिमाग के हर न्यूरॉन और सिनेप्स को स्कैन और रिकॉर्ड कर सकें, तो थियोरेटिकली आपकी पूरी चेतना एक डिजिटल सिस्टम में अपलोड की जा सकती है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग, आपकी यादें, आपकी सोच, आपकी आइडेंटिटी कंप्यूटर में एग्जिस्ट कर सकती है। सोचिए, अगर आपकी फिजिकल बॉडी मर भी जाए तो आपकी डिजिटल सेल्फ हमेशा जिंदा रह सकती है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यही असली इमॉर्टैलिटी है, बायोलॉजिकल नहीं बल्कि डिजिटल। लेकिन सवाल यह है, अगर आपकी कॉपी कंप्यूटर में मौजूद है तो क्या वह सच में आप है या सिर्फ आपकी नकल? नैनो टेक्नोलॉजी यहीं रुकती नहीं, यह हमें एक पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर की ओर धकेल सकती है। इंसान और मशीन का मर्ज, एक नई स्पीशीज, शरीर की सीमाएं खत्म, नैनो ऑगमेंटेड बीइंग्स जो स्पेस, डीप ओशंस और हार्श प्लैनेट्स में सरवाइव कर सकते हैं। एनर्जी और मैटर पर कंट्रोल, नैनो फैक्ट्रीज जो इंस्टेंट क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हैं। यानी वो फ्यूचर जहां इंसान शब्द की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। अब एक और कल्पना कीजिए, कॉस्मिक नैनो टेक्नोलॉजी। अगर नैनोबॉट स्पेस में सेल्फ रेप्लिकेट कर सकें और एस्टेरॉयड माइनिंग कर सकें तो हम पूरे सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज कर सकते हैं। लेकिन यही नैनोबॉट्स अनकंट्रोल्ड होकर गैलेक्सीज में फैल जाए तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड में दूसरी सभ्यताएं इसीलिए गायब हो गईं क्योंकि उनकी नैनो टेक्नोलॉजी ने उन्हें ही निगल लिया? और यहां पर सबसे बड़ा सस्पेंस आता है। नैनो टेक्नोलॉजी हमें ब्रह्मांड की चाबियां दे सकती है, लेकिन यह चाबी दो ताले खोलती है। एक तरफ स्वर्ग है, बीमारी रहित जीवन, क्लीन एनर्जी, इमॉर्टैलिटी, इंटरस्टेलर ट्रैवल। दूसरी तरफ नरक है, अनकंट्रोल्ड नैनोबॉट्स, ग्रे गू अपोकलिप्स और मानव सभ्यता का अंत। अब सवाल यह नहीं है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, सवाल यह है कि हम इसका क्या करेंगे। क्या हम भगवान बनेंगे या अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोपिक मशीनों के गुलाम? भविष्य हमारे हाथ में है, लेकिन याद रखिए, नैनो टेक्नोलॉजी उतनी ही खतरनाक है जितना खतरनाक वह इंसान है जो इसे चलाता है।